अभिषेक बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार गुप्ता को डायरेक्ट चैलेंज दे दिया है, डायरेक्ट चैलेंज। और ऐसा चैलेंज, ऐसी चुनौती जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता क्या वाकई में इस चुनौती को, चैलेंज को स्वीकार कर सकते हैं? यानी फिर कहानी में, बंगाल की कहानी में ट्विस्ट आ गया है या सियासी धमाका हो गया है। अब अभिषेक बनर्जी ने ऐसा कहा क्या? एक नहीं 3 बयान है। सबसे पहले टीएमसी के नंबर 2 चेहरे और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जो बयान दे रहे हैं उसको आपको सुनना चाहिए। ये वो चुनौती दे रहे हैं और इस चुनौती को लेकर क्यों चर्चा हो रही है उस पर हम आएंगे, मगर सबसे पहला बयान सुनिए अभिषेक बनर्जी का। फिर 2 बयान और हैं। क्या कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी, चैलेंज क्या दे रहे हैं, सुनिए जरा। अगर जनादेश है तो भाई आपने देखा ना, काउंटिंग सेंटर से तृणमूल के लोगों को भगाया गया मार के। वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज करे। भाई इलेक्शन कमीशन कुछ भी करता है तो आप लोगों को मीडिया में दे देते हैं रिएक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज कर दे कि काउंटिंग सेंटर में नहीं हुआ है, हम मान लेंगे जनादेश है। मेरा चैलेंज है कि सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको, एसी इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर दे। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा का रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेंट का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया, दोनों गलत अलग मशीन है, सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। मैं देता हूं आपको, चिट्ठी भेजता हूं मीडिया ग्रुप में अभी। और ये आज मैं नहीं दे रहा हूं, कल हमारे काउंटिंग एजेंसी आरओ को दिया है, जहां पे मान लीजिए वोटिंग मशीन्स जो पूरा दिन आप ये कैमरा पर यूज कर रहे हो, बूम यूज कर रहे हो, भाई इसको आपको चार्ज तो करना पड़ता है। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन्स वेर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? यानी अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव आयोग को चुनौती देता हूं कि वो दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक काउंटिंग सेंटर्स के सीसीटीवी फुटेज जारी करें। अब दूसरे बयान पर आइए। अभिषेक बनर्जी वो बहुत महत्वपूर्ण बयान है, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा किया जाता है तो हम जनता के जनादेश को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। यानी फिर से गेंद वो चुनाव आयोग के पाले में डाल रहे हैं। मगर बड़ा सवाल जो ये है वो ये है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता इस चैलेंज को कबूल करेंगे, और अगर करते हैं तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारे के सारे आरोप जो हैं वो टीएमसी जो खुद लगा रही है, वो पता चल जाएगा कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, जो ममता बनर्जी के आरोप है। क्योंकि अभिषेक बनर्जी का अब दूसरा बयान सुनिएगा जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मीडिया के सामने कि मैं विश्वसनीय दस्तावेज सबूत पेश करने के लिए तैयार हूं। अब इससे यह साबित हो सके कि मतगणना के लिए लाई गई ईवीएम के सीरियल नंबर फॉर्म 17C से मेल नहीं खाते। इसके साथ साथ कई ईवीएम मतदान के पूरे दिन इस्तेमाल होने के बावजूद मतगणना केंद्रों पर 90% से ज्यादा बैटरी चार्ज कैसे थी? इन मशीनों की कार्यप्रणाली को समझने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि इसका मतलब क्या है। अभिषेक बनर्जी बड़ी बात कह रहे हैं, इसका मतलब यह कि उसमें छेड़छाड़ की गई है। सुनिए जरा अभिषेक बनर्जी का यह दूसरा बयान, सुनिए जरा। तो जनादेश है तो आप ये सार्वजनिक कर दीजिए, हम मान लेंगे जनादेश है। और जनादेश चाहे तृणमूल को 80 सीट मिले, 8 सीट मिले, 100 मिले, 150 मिले या 2 मिले, भाई हम वो सर झुका के लोग जो आदेश देंगे हम वो मानेंगे, और लोकतंत्र का यही खासियत है। लेकिन जिस तरीके से आपने माहौल बना के लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करके जोर जबरदस्ती, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी एनआईए से जिनको नोटिस दिया, और ऐसे भी लोग हैं जो काउंटिंग एजेंट्स थे कल, उनको भी नोटिस दिया ताकि वो काउंटिंग में नहीं जा पाए। खाली आप चुनाव आयोग को बोलो कि भाई मैं 100 नाम देता हूं, आप 12 से लेकर 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दो। सीसीटीवी तो था ही, मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा, आपके सामने आकर माफी मांग लूंगा। अब हम तीसरे बयान को आपको सुनाएं जिसमें अभिषेक बनर्जी एक और बड़ा दावा कर रहे हैं। वो ये कि चुनाव आयोग ने, उदाहरण के तौर पर उन्होंने जिक्र किया राजहाट न्यू टाउन विधानसभा क्षेत्र का, कहा कि जानबूझकर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग को रोके रखा। शुरुआती दौर में हमारे टीएमसी के प्रत्याशी आगे चल रहे थे, चुनाव आयोग ने मनमाने ढंग से दोबारा गिनती के आदेश दिए, और पिछली रात हमारे मतगणना एजेंट को भाजपा की धांधली के लिए रास्ता बनाने के लिए बाहर निकाल दिया गया। और भाजपा को महज सुनिएगा
316 वोट के अंतर से जीता दिया गया, विजेता घोषित कर दिया गया। तो अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि चुनाव आयोग रात के 8 बजे से लेकर 12 बजे तक केवल 4 घंटे की सीसीटीवी फुटेज इसी विधानसभा सीट की जारी कर दे। चैलेंज दे रहा हूं, जारी कर दे, हम माफी मांग लेंगे। सुनिए जरा अभिषेक बनर्जी का यह तीसरा दावा, सुनिए जरा। Not only Bhawanipur, many more seats. You must have seen that by 3 p.m. there was still one seat which was not declared. By 3 p.m. today, and it went for 3 rounds of the counting. Election Commission, sir, the website showed that Trinamool is leading that seat and won by 16,000 votes. And then it went for 2 rounds of recounting. And ultimately, BJP won that seat by 100 votes. Will the Election Commission have the guts, have the courage to release the CCTV footage between 8 p.m. and 12 in the midnight, 4 ghanta? Will the Election Commission have the guts and courage to release the CCTV footage for just 4 hours, 8 to 12, for the seat of Rajarat Newtown? I challenge them. Let them release. Let public see. Our agents were literally kicked out. लात मार के निकाले गए सेंट्रल फोर्सेस से कि इनको हटाओ, फिर हमने मैनिपुलेशन करो। अब अगर भाई मशीन खुल रहा है, उसमें आरओ आपका आदमी है, उसमें माइक्रो ऑब्जर्वर आपका आदमी है, उसमें काउंटिंग एजेंट आपका आदमी है, उसमें काउंटिंग ऑब्जर्वर आपका आदमी है, काउंटिंग सुपरवाइजर आपका आदमी है, और जो रखवाला कर रहा है वो सेंट्रल फोर्स भी आपका आदमी है। तो चोट चोरी करेगा ना। तो क्या वाकई में ऐसा ही है कि ईवीएम के सीरियल नंबर 17C के साथ मेल नहीं खा रहे थे? 10 ईवीएम मशीनें कल्याणी और मेमारी से लाई गई थी, जिसका जिक्र अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं। अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती तो फिर क्या होगा? यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि बंगाल में अगली सरकार का गठन कैसे होगा कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती तो संवैधानिक संकट क्या खड़ा हो सकता है? यह भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यह एक सिंबॉलिक तौर पर ममता बनर्जी ने बयान दिया है। ऐसी स्थिति में अगर मैं आपको साफ कर दूं, भारतीय संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री का पद राज्यपाल के अधीन यानी कि उनकी मर्जी से रहता है, और यह आर्टिकल 164 यानी कि अनुच्छेद 164 स्पष्ट करता है कि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। यानी मुख्यमंत्री चुनाव हार गया या उनकी पार्टी सदन में बहुमत खो चुकी है और फिर भी वो इस्तीफा देने से अगर आनाकानी करते हैं तो राज्यपाल को उन्हें पद से बर्खास्त करने का पूरा अधिकार होता है। यानी अगर मुख्यमंत्री चुनाव हार जाते हैं और इस्तीफा देने से मना कर देते हैं या सदन में वो अपनी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाते, ऐसे हालात में गेंद राज्यपाल के पाले में होती है। लेकिन यहां मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि यहां ममता बनर्जी ने एक सिंबॉलिक तौर पर कहा है कि उनके साथ गलत हुआ है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगी। जहां तक मुझे लगता है कि ममता बनर्जी इस बात को लेकर अड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और 1990 से यानी 90 के दशक से ममता बनर्जी एक फाइटर के तौर पर लड़ी है, संसद के भीतर संसद के बाहर, और अब भी वो लड़ाई का आगाज कर चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह कि अभिषेक बनर्जी ने जो 3 दावे किए हैं और सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को चैलेंज किया है, तो क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता सीसीटीवी फुटेज जारी करेंगे? यह एक बड़ा सवाल है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? 100 विधानसभा सीटों का जिक्र किया जा रहा है, अपनी राय